मंत्र पाठ करते हैं और शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आइए मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं कल के उन विषयों पर जो कल मैंने लिए थे, और मैं प्रयास करता हूं कि एक बार आपको दोहरा दूं कि मैंने कल क्या विषय लिया था। कल मैंने विषय लिया था कि हमारे समाज में ऐसे लोग आ गए जो अनपढ़ थे, और उन अनपढ़ों ने अपनी मर्जी से जैसी आई वैसी बातें चला दी, और उन्हें संत मानकर हमारे समाज ने उन सारी बातों को स्वीकार किया। कहाँ ऋषि मुनियों और सच्चे ब्राह्मणों की वे वास्तविक बातें जिनके कारण संसार का कल्याण होता था, और कहाँ लोगों के अनगढ़ वे सिद्धांत जिन्होंने लोगों को पतन के गहरे गड्ढे में डाल दिया। इहलोक में धन का बहुत महत्व है। इहलोक में धन के बिना धर्म की प्राप्ति करना लगभग असंभव है। इसलिए कल मैंने बताया था कि स्वयं परमपिता परमात्मा वेद में हमें धन के लिए कहता है कि वयम श्याम पतयोरयिणा। धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर जियो, कभी दीनहीन नहीं जीना, कभी कभी आश्रित और दयनीय अवस्था में नहीं जीना, अपितु पुरुषार्थ करके धन कमाओ, कठोर पुरुषार्थ करो, धन कमाओ, और धन का उपयोग करो तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यस्विद धनम। दूसरे के धन को गिद्ध की दृष्टि से देखे बिना अपने धन को समाज और राष्ट्र के लिए कल्याण की भावना से उपयोग करो। आप अपने परिवार में भी जब उससे उपयोग करते हैं और कल्याण और राष्ट्रीय भावना से उपयोग करते हैं, अपने घर के भीतर भी अपने बालक को योग्य नागरिक बनाते हैं, अपनी पुत्री को योग्य नागरिक बनाते हैं, तो वह जन कल्याण और समाज कल्याण का ही कार्य होता है। जब आप अपने परिवार को उच्च शिक्षित बनाते हैं तो वह निश्चित रूप से कल्याण का कार्य है पूरी समष्टि के लिए। इसलिए धन कमाना चाहिए। आचार्य चाणक्य सरीखे विद्वानों ने इस देश में यह स्थापित किया कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। उन्होंने कहा सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूल, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है। जब आप धर्म को समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो बिना धन के समाज को समाज में स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। आपको गुरुकुल संचालित करने हैं, आपको लोगों को शिक्षित करना है, आपको लोगों के बीच में सिद्धांतों को स्थापित करना है, या राजनीतिक तरीके से राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको सामरिक यानी युद्धक तरीकों से राष्ट्र की रक्षा करनी है। किसी भी तरह से समाज और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए धन एक महत्वपूर्ण घटक है, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरे के धन को हमें गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना है। अपने पुरुषार्थ से जो धन आए उसी का नाम वो नंबर 1 का कहलाता है। बस उसमें एक चीज सम्मिलित होनी चाहिए कि वो कल्याणकारी हो, वो किसी को हानि, समाज को हानि पहुंचाने वाला ना। दूसरे जो कबीरदास को महान संत माना जाता है, कबीरदास जी ने कुछ बातें अच्छी भी कही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर्वांश में उन्होंने गलत कहा है। कबीरदास जी ने बहुत सारी बातें अच्छी कही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें इतनी सिद्धांत विरुद्ध हैं कि उन्होंने समाज को भयंकर नुकसान दिया है। अब जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, तो इसमें उन्होंने गुरु का महत्व ईश्वर से बड़ा कर दिया। गुरु का महत्व संसार में सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन गुरु का महत्व कभी भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। ईश्वर ईश्वर है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। परमपिता परमात्मा जैसा न भूतो न भविष्यति, न संसार में कोई हुआ है न कोई हो सकता है। संसार में माँ और गुरु, ये माँ पिता और गुरु ये परमात्मा के बाद आते हैं। तो इतनी सी चूक के कारण आज इस देश में जो गुरुडम उठा है, उस गुरुडम के उठने का मुख्य कारण यही है। लोगों ने जो गुरु को अपने पति से अधिक, स्त्रियां अपने पति को छोड़ के गुरुओं के डेरे में चली जाती हैं, अपना जीवन नष्ट कर रही हैं। गुरु उनका शोषण करते हैं, सब प्रकार का शोषण करते हैं। मैं यहाँ ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझ जाते हैं। सब प्रकार का शोषण उनका वहां किया जाता है, और वो अपने पतियों को, अपने माता पिता की उपेक्षा करके अपने घर में तिनका उठाने के लिए तैयार नहीं है, और वहां गधों की तरह काम करते हैं। तो ये बहुत बुरी परंपरा है। अपने माता पिता, अपने अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षित करना, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना, जो वो करते हैं वो निरंतर करना चाहिए। ईश्वर आपका कल्याण करेगा। धन कमाकर दान करना चाहिए। वेद कहता है शतहस समाहार सहस्रार्थ संकीरा। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। कितना करो? तो कहता है दशांश दान करना चाहिए, यानी अपने आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए।
और क्या कहाँ दान करना चाहिए, तो कहा सर्वेशाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, संसार के सारे दानों में सर्वोत्तम दान वेद विद्या का दान है। तो जहाँ वेद विद्या की बढ़ती होती है वहां दान करना चाहिए, इधर उधर पाखंडियों और अनाचारियों के बीच में दान नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कल ये बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच में रखी थी। श्री कृष्ण जी के महाराज के नाम पर जो एक गीता सार नाम का एक कैलेंडर बांटा जाता है और घरों में दुकानों में चिपकाया जाता है, उसका भी मैंने भली प्रकार पोस्टमार्टम किया था। तो बाकी जो कुछ लोगों के प्रश्न रह गए होंगे उन प्रश्नों को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए चलते हैं प्रश्न काल की ओर और देखते हैं क्या क्या शंकाएं लोगों की हैं, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। अनन्या। जी आचार्य जी नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि यम नियम में आपने कहा था कि अपरिग्रह का हमें पालन करना चाहिए, और कल की कक्षा में आपने बताया कि हमें खूब धन कमाना चाहिए, तो ये थोड़ा दोनों में कोई असमानता तो नहीं हो रही है दोनों बातों में? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति बात को ध्यान से सुनता है उसके लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन जरूर पैदा होता है। बहुत, मैं पहले तो साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने ध्यान से चीजों को सुन रही हैं, और इस पर बहुत विद्वानों में आपस में चर्चा होती है कि एक तरफ हम अपरिग्रह कहते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें विपुल धन संपत्ति का स्वामी बनना चाहिए। तो पहले अपरिग्रह को एक बार फिर से याद कीजिए, मैंने आपको अपरिग्रह कैसे समझाया था, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ प्रयास करता हूँ कि उस बात को परंपरागत तरीके से नहीं, उस बात को रचनात्मक तरीके से आपके बीच में कह सकूं कि चीजें क्लियर हों। जैसे अहिंसा को पढ़ाया जाता है, मैं वैसे अहिंसा को नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ कि अहिंसा वास्तव में निर्वैर हो जाना है, अकारण किसी शत्रु को दुख नहीं देना है, लेकिन कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा है। अनन्या, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना, लेकिन अपरिग्रह का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि आवश्यकता से कम वस्तुओं में भी नहीं जीना है। यानी आवश्यकता से कम वस्तुओं में अगर आप जीते हैं तब आप कंजूस हैं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं में जीते हैं तो आप परिग्रही हैं। ना तो आपको परिग्रही बनना है, ना तो आपको कंजूस बनना है। जितनी आवश्यकता हो उतना आपके पास जरूर होना चाहिए। एक गृहस्थ आदमी कभी भी बिना सेविंग्स के काम नहीं कर सकता। उस पर 4 आश्रम डिपेंड करते हैं, वो 4 आश्रमों का पालन पोषण करता है। ब्रह्मचारी उसी पर निर्भर है, गृहस्थ स्वयं वो है ही, वो तो निर्भर उस पर है ही। वानप्रस्थी और सन्यासी भी इसी गृहस्थ पर निर्भर है। इसलिए गृहस्थ को इन तीनों को भी दान करना पड़ता है और स्वयं का परिवार भी चलाना पड़ता है। इसके अलावा संसार में जितनी भविष्य की योजनाएं होती हैं वो सब गृहस्थों के लिए होती हैं। इसलिए गृहस्थों को सेविंग करनी चाहिए। और ये जो वेद का आज्ञा है कि वयम श्याम पतयो रही नाम, कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, ये गृहस्थों के लिए ही है। अब बात रही कि योगी तपस्वी लोगों के लिए, तो जो लोग योगी हैं, जो लोग ईश्वर की इच्छा करके मुमुक्षु हो जाते हैं, उन साधकों के लिए अपरिग्रह की स्थिति है। वो साधक ध्यान रखें, उन्हें आवश्यकता से अधिक और न्यून वस्तुओं का संचय नहीं करना है। गृहस्थ परिग्रही हो सकता है लेकिन परिग्रह नहीं होता है, वो अपरिग्रह ही है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं चारों आश्रमों के लिए है, वो चारों आश्रम का पालन पोषण कर रहा है। इसलिए उसके लिए कहा गया वयम श्याम पतयोरयिनाम। लेकिन इसी इसी गृहस्थ में जब साधक के मुमुक्षु के लक्षण पैदा हो जाते हैं तब ये स्वतः इसे छोड़कर अपरिग्रही हो जाता है और संसार छोड़कर केवल ईश्वर भजन में ही जीवन बिताता है। समझ में आया अनन्या? जी आचार्य जी। और एक ठीक है। प्रश्न था आचार्य जी कि हम अगर जैसे हमारे कार्यालय में कोई आके जबरदस्ती वो पैसे वैसे दे देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा हमारा काम कर लीजिए, तो हम वो पैसे को अगर असद उपाय में तो कमा लिए, लेकिन उसको सद उपाय में लगाएंगे तो उसका हानि होगा या लाभ होगा? देखो, पहले तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि आप रिश्वत लें, किसी भी सूरत में रिश्वत रिश्वत? की मैं। हम्म। जी जी आचार्य जी, वो रिश्वत नहीं, वो जबरदस्ती दे के चले जाते हैं कि थोड़ा कर लीजिए बोल के। उनका काम हम हाँ जैसे हाँ, ठीक होता है वैसा ही करते हैं। वो मैं समझता हूँ। रिश्वत की 2 प्रवृत्तियां हैं, एक लेने की प्रवृत्ति, एक देने की प्रवृत्ति। हम लोगों में देने की प्रवृत्ति, हम अपन भारतीय लोग बहुत बड़े चोर हो गए। हमारे यहाँ तो सार्वजनिक शौचालय का जो डब्बा होता है वो भी चेन में बांध के रखा जाता है। इतने बड़े चोर हैं कि लोगों को डर है कि ये डब्बा ही ना चुरा ले जाए। बैंक में एक 2 रुपए की पेंसिल जो है उसे एक सुतली में बांध के रखा जाता है कि इस पेंसिल को चुरा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ चोरी की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये चोरी की प्रवृत्ति केवल लेने वाले ही नहीं, देने वाले लोगों में भी है। हम लोग चाहते हैं, वो भी तो चोरी करना चाह रहा है ना,
जल्दी से मेरा काम हो जाए, मैं ये काम करके ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, उसके दिमाग में भ्रष्टाचार है। इसीलिए वो जबरन, अगर मान लो कर्मचारी नहीं भी भ्रष्टाचार करना चाहता, वो जबरन लेके जाता। तो ये एक तरह की ब्राइबी है, वो आपकी तरफ से फोर्स्ड है नहीं है, उसकी तरफ से फोर्स्ड है। तो पहले तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं और बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं बोलूंगा। दूसरी चीज, अगर कहीं ऐसा कोई धन आपको प्राप्त हो जाए कि जिस धन के लिए आपने पुरुषार्थ नहीं किया है वो धन आ गया है, तो उसे पुण्य कार्य में, वेद विद्या आदि की बढ़ती के कार्य में दान करके आप उससे निकल सकते हैं। ठीक है। जी आचार्य, धन्यवाद। शायद आचार्य जी माइक। प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते थे, जैसे आज हमारे समाज में लोग क्या नाम है, धर्म परिवर्तन की व्यवस्था बहुत तेज चल रही है। हाँ हाँ इंटीरियल में हमारे क्या नाम है, आप ये पचपेड़वा और क्या नाम है, नेपाल बॉर्डर के आसपास, हाँ। तो बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो पैसा लगा के लोगों को रोक रहे हैं। बताते तो वो गलत है, लेकिन लोग रोक रहे हैं, तो क्या वो भी गलत है? अच्छा, आपका वो जिला खुद भी कौन सा बता। है? जिला कौन सा हमारा आपका प्लेस है? गोंडा जिला है सर, बलरामपुर अच्छा, के हम निवासी हैं, ठीक ठीक इन है, मैं गोंडा में समझ गया। सर्विस करते हैं। देखिए, गोंडा के आसपास जो ये जो बलरामपुर महाराजपुर वाला इलाका है, पीलीभीत, जी महाराजपुर, बलरामपुर, ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में पिछले 10 साल के अंदर अंदर 38% मुसलमानों की बढ़ोतरी हुई है। जी ये केवल जनसंख्या विस्फोट के कारण नहीं हुई है, यहाँ घुसपैठ भी है। यहाँ तक जी के जहां पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका 15 किलोमीटर इंटीरियर में छानबीन करने का दायरा होता था, उसे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सरकार को पत्र लिख के अपने दायरे को 50 किलोमीटर करवाया। उसके बाद अब पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस दायरे को 100 किलोमीटर करने की मांग की है कि हमें 100 किलोमीटर अंदर तक इंटीरियर में घुसकर काम करने दिया जाए। 28% मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ आई है इन्हीं 5 जिलों में। तो यहाँ निश्चित रूप से धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, और धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट के कारण ये संख्या वहां बढ़ रही है। अब इससे कैसे बचा जाए, इस पर विचार करने के, आप जो कह रहे हैं, कुछ लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इस धर्मांतरण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। जितने अंशों में वो लोग धर्मांतरण रोकने का काम कर रहे हैं, उतने अंशों में ये पुण्य का कार्य है और उन्हें परमपिता परमात्मा इसके लिए निश्चित रूप से पुरस्कृत करेगा। जितने अंशों में वो विद्या को जाने बिना एक गलत सिद्धांत का प्रचार प्रसार संसार में करते हैं, वो सारा पाप है, उन्हें भोगना पड़ेगा। जो सच जितना ठीक कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। कुछ कर्म हम शुभ करते हैं, कुछ अशुभ करते हैं, कुछ मिश्रित करते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो जो ऐसे बाबा हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो वहां धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनकी इस वीरता को भी प्रणाम करता हूँ। और जितने अंशों में अगर वो समाज को दूषित करने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो परमपिता परमात्मा उन्हें उसका दुख देगा। ठीक है प्रियंका मैं तिवारी। आचार्य जी, मैं किसी संत या महात्मा का भक्त नहीं हूँ, हाँ ना हाँ। कभी रहा हूँ, ना अभी भी हूँ। हम्म। मैं थोड़ा सा मतलब जो मेरे अंदर धार्मिक क्रिया आई, मैं आपसे भी जो जुड़ पाया, वो जी। यहाँ क्या नाम है, बीच बीच में हुआ ये फेसबुक वगैरह पे प्रेमानंद महाराज जी का वो आता था, हाँ तो हाँ उनको मैंने सुना तो धार्मिक क्रियाएं हमारे अंदर शुरू हुई। हाँ लेकिन हाँ। मेरे अंदर जो विचार अभी शुरू हुआ है कि हमारे संत महात्माओं को जो फंसाया जा रहा है इधर उधर, सरकार के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा, हम्म, इसी वजह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो धार्मिक कार्य को बढ़ावा देते हैं। आदमी को ना वेद पुराण की बात ना बता के वो ऐसे वैसे बातों को भी बताते हैं, लेकिन लोगों में धार्मिक क्रियाएं बढ़ती हैं, जिसके विरोध में सरकार क्या नाम है इन लोगों को फंसाती है, कि जिससे क्रिश्चियनिटी और ये मुस्लिम धर्म फैले तेज, एक अब और वो अब फैल अब रहा एक अब संक्षेप कीजिए। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, 2 स्तर देखिए। अब सबसे ऊपर का स्तर तो ये है कि एक साधु है, जो साधु महात्मा जो है, साधु महात्मा तो है ना, तो सिद्धांतों को पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो अपने स्वार्थ के लिए वो समाज में दूषित सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है। तो उतने अंश में वो परमात्मा के दंड का भागी है, उसे कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। उसे वो पक्का सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा से संसार में कोई बच नहीं सकता है। कोई कितना ही चतुर बन ले, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। किसी सूरत में कर्म का लेख नहीं मिटता है, कोई कितनी ही चतुराई कर ले।
अब दूसरे स्तर पर आइए, ये सबसे ऊपर का स्तर है कि जहां जो जितना कर रहा है उतना फल उसे भागे। अब दूसरे स्तर पर आइए, दूसरे स्तर पर जब हम उस धर्म के उस पायदान से उतरकर नीचे आते हैं तो एक सांप्रदायिकता का स्तर है। तो यहाँ सांप्रदायिकता के स्तर पे जब हम कुछ सेक्ट्स में बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, यहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और ऐसे वर्ग तैयार होते हैं जो उस वर्ग का शोषण करने में शोषक वर्ग की सहायता करते हैं। जैसे हिंदुओं का शोषण हो रहा है और ये ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट मिलकर कम्युनिस्ट पूरे सिस्टम में फैले हुए हैं। ईसाई और मुसलमान अपनी सांप्रदायिक और धन और क्रूरता की गतिविधियों के कारण हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। तो जो लोग इस स्तर पे जितना लाभ कर रहे हैं, जितना अपनी कम्युनिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस स्तर पे परमपिता परमात्मा अपने काम से पुरस्कृत करेगा। अब इसे, लेकिन एक होता है व्यक्तिगत धर्म कि उसकी आत्मा क्या कहती है। अब एक, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं यथा तथा जाता हूं। अब मैं क्योंकि गुरुकुल से हूं, अब गुरुकुल तो हमारे यहाँ धन का कोई स्रोत होता नहीं है। अब इस समय अब हमारे गुरुकुल के साथ एक विशेष घटना घट गई कि हमारी सारी जमीन जो है वो सरकार ने अधिग्रहण करने का निश्चय कर लिया है और हमारी सारी जमीन, वहां से एक नहर निकल रही है, वो हमारे गुरुकुल की सारी जमीन चली जाएगी। अब इस कारण से मैं राष्ट्र विरोधी हो जाऊं, मैं सरकार विरोधी हो जाऊं, नहीं, उस सरकार कल्याण का काम कर रही है, मुझे उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका विरोधी हो जाना चाहिए। मैं उसका सहयोग करूंगा, लेकिन सहयोग होने के बावजूद भी मेरा तो सब कुछ, अब मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो सब कुछ गया गुरुकुल में। अब वो सरकारी लैंड है तो हमें मुआवजा भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत की जमीन है वो भी सब चली गई, उसका भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपकी दक्षिणा कितनी है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे कुछ देना चाहिए। तो कुछ लोग तो सहायता करते हैं गुरुकुलों की, कुछ लोग तो शोषण भी हो जाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा गुरुकुल का ही धन खर्च हो जाता है आने जाने में और उसमें सब में। लेकिन मैंने कभी आज तक किसी को कुछ कहा नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी है, मेरा व्यक्तिगत चरित्र है। अब बात आती है समष्टिगत चरित्र की। जब मैं अपने समुदाय के लिए काम करता हूं तो ये दूसरे स्तर की बात है, ये दूसरे स्तर पे आता है। धर्म जहां मेरे मन की और मेरी आत्मा की स्थिति है, वहां मुझे धार्मिकता में पूरी तरह बने रहना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए और वो धार्मिकता रखते हुए अपनी सामुदायिकता को बचाने का प्रयास करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत ईमानदारी और धार्मिकता को तो ताक पे लगा देते हैं और समुदाय के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जितने अंश में उन्होंने काम किया, जैसे समुदाय और सामाजिकता के लिए काम किया, तो उतने अंश में परमात्मा उन्हें पुरस्कृत करेगा, वो पुण्य है उनका। और जहां व्यक्तिगत तौर पर वो अपने चरित्र, अपनी ईमानदारी में खड़े नहीं रहे, वहां उन्हें परमात्मा दंडित करेगा, ये भी निश्चित बात है। ठीक है प्रियकांत जी? प्रियकांत जी माइक म्यूट है आपका। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, नमस्ते। बस यही मन में प्रश्न था। गुलाब चंद जी। नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी, कभी कभी मेहनत और पुरुषार्थ की कमाई पर अगर कोई नहीं दे रहा है पैसा या मजदूरी मान लीजिए, तो उसको संघर्ष करके लेना चाहिए कि ईश्वर के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए? 100% लेना चाहिए। अगर आपने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया और धन के हेतु से पुरुषार्थ किया है, तो आपको उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि मेरा ये पुरुषार्थ था, मेरे साथ अन्याय हुआ। किसी भी अन्याय, किसी भी अधर्म, किसी भी पाप के विरुद्ध आवाज उठाना पुण्य का कार्य है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। आदित्य जी। आचार्य जी, आचार्य जी, ईश्वर अजन्मा है, मृत्यु रहित है जी। ये हमने सीखा भी और जाना भी जी। लेकिन अभी मैं गीता पढ़ रहा था जी, पढ़ते पढ़ते एक शंका जनरेट हो गई, जिसमें गीता के श्लोक क्या नाम अध्याय 4 के 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक हैं जी। इन चारों श्लोकों में ईश्वर को जो है अवतार के रूप में बार बार कहा गया है कि मैं अवतार लेता हूँ। नहीं, क्या कौन सा बताया आपने? अध्याय ईश्वर अध्याय 4 का श्लोक 5, 6, 7, 8 इनमें सब में, हाँ जी, सब में जो कहा गया है। अच्छा, लेकिन अध्याय 4 का चौथा श्लोक तो अर्जुन कहता है। पांचवा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। जी सर। तो इसमें कहा, ये तो कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि वो कह रहे हैं कि हे परंतप तुम्हारे अर्जुन, जो इसमें जो मेरे पास किताब है, इसमें जो अर्थ है सुनिए आदित्य उसमें जी, लिखा, वो ठीक है, बताइए। मुझे पता है कि गीता के बहुत सारे भाष्य छपे हैं। मैं इसको आपको पूरा इसका अर्थ बता देता हूँ, आप ध्यान से इसका अर्थ सुनिए कि यह कहता क्या है, श्लोक क्या कह रहा है, श्लोक का अर्थ क्या है, इसे व्याकरण से समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, मे तव च बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, मे तव च मेरे और तेरे, च बहुनी बहुत सारे, जन्मानी जन्म, व्यतीतानी व्यतीत हो चुके हैं, तानी सर्वाणी उन सारे जन्मों को, अहम वेद मैं जानता हूं, तुम न वेद तू नहीं जानता। तो इससे तो कहीं भी ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, यहां तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं योगी हूं इसलिए मैं जानता हूं मेरे जन्मों को, तू नहीं जानता है। ठीक है, छठा श्लोक है, अजोपि सन्न वययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें कह रहे हैं कि हे अव्ययात्मा अजह, कह रहे हैं मतलब अजह कहते हैं जो जन्म नहीं लेता। तो वहां कह रहे हैं कि अर्जुन मैं कौन हूं, तो कहा मैं अनादि हूं इसीलिए अजन्मा हूं। भाई मेरे कोई शुरुआत नहीं है। अब किस किस की शुरुआत नहीं है? तीन चीजों की कोई शुरुआत नहीं है। एक तो परमपिता परमात्मा का कोई आदि नहीं है, एक जीवात्मा का कोई आदि नहीं है, एक प्रकृति का कोई आदि नहीं है। तो यहाँ जब श्री कृष्ण कह रहे हैं तो श्री कृष्ण जड़ तो है नहीं, इसलिए प्रकृति तो है नहीं। अब बचे दो, अब बचा जीव और परमात्मा। अब जीव और परमात्मा के बीच में वो क्या कह रहे हैं? अपि सन भूतानाम ईश्वर, कहा मैं अनादि हूं इसलिए अजन्मा हूं और नित्य एक रस रहने वाला जीवात्मा हूं, तथा पांच भूत मुझे विवश नहीं कर सकते हैं। पांच भूत जैसे जो लोग होते हैं ना, अपि सन भूतानाम ईश्वर, अपि सन स्वाम प्रकृतिम, ये जो पांच भूत हैं ये मुझे विवश नहीं कर सकते। जैसे योगी को विवश नहीं कर सकते हैं। योगी अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अपने शरीर के पंचभूत, अरे उससे भी नीचे चले जाओ, सूक्ष्म भूत तक का अधिकारी हो जाता है। तो वो कहता है मैं उनका स्वामी हूं, स्वामी धिष्ठाय, स्वामधिष्ठाय। वो कह रहे हैं मैं उन सब का स्वामी हूं, वे मेरे स्वामी नहीं है, तथापि अपने परोपकारी स्वभाव से प्रेरित होकर मैं योगी जनों से, जो योगी जन जो उपार्जित कर लेते हैं अपने निर्वाण शक्ति से, जन्म ग्रहण करता हूं, बार बार जन्म ग्रहण करता हूं। अर्थात मेरा ये जो जन्म है ये भोग के लिए नहीं है, परंतु अन्य लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए है। इसमें योग दर्शन के एक सूत्र का भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। योग दर्शन कहता है भोगा वर्गार्थम दृश्यम, अर्थात प्रकृति के दो उद्देश्य हैं। एक तो जीवों को नाना प्रकार के भोग दिलाना, और दूसरा यह है कि जब तक जीवात्मा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भोग वासना रहेगी तब तक भोगार्थ उसका जन्म होता रहेगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो जन्म हुआ है वो भोग के अर्थ नहीं हुआ है भैया, मैं भोग के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। आत्म माया संभवामी, मैं जो पैदा हुआ हूं वो पैदा हुआ हूं किसके लिए? संसार को मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए पैदा हुआ हूं। ये तो दूसरे, ये छठे वाले का है। सातवें में आप कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। इसमें सबसे बड़ी शंका इसी में होती है। तो ये कह रहे हैं जहां भारत शब्द है तो भारत तो अर्जुन का नाम है, भरत के पुत्र है ना, भरत की वंशावली में पैदा हुए इसलिए भरत के पुत्रों को भारत कहा। दुर्योधन भी भारत है, पितामह भीष्म भी भारत हैं, और युधिष्ठिर भी भारत है, अर्जुन भी भारत है। तो इन्हें कहा हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और जब धर्म का अभ्युत्थान होगा, अधर्म जब बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अपनी सृष्टि करता हूं, अर्थात लोकणार्थ परमात्मा से मांगकर जन्म लेता हूं। इसे समझने का प्रयास करना। यहां एक शंका लोगों के मन में हो सकती है कि ये वचन किसके हैं, ये वचन कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं या श्री कृष्ण कह रहे हैं? तो श्री कृष्ण के वचन हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप को भगवान अगर समझते तो गीता के अंत में ये ना कहते कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणम गच्छ। ये गीता में ही कहा है। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, तू उसकी शरण में जा। सो ये जो आज कहा, ये जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो।
यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि परमात्मा मुझे हजारों बार जन्म दे ताकि मैं हजारों बार इस देश के लिए मर सकूं। ऐसी ही वीरता की बात श्री कृष्णचंद्र महाराज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं बार बार संसार के लोगों को मोक्ष का उपदेश करने के लिए, बार बार इस संसार के कल्याण के लिए बलिदान होने के लिए बार बार जन्म लूं। ये श्री कृष्णचंद्र महाराज कह रहे हैं कि अगले ही श्लोक में कहते हैं इस बात को फिर से, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसे जन्म लूं? कहा हर युग में जन्म लूं, उत्तम उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए साधु पुरुषों की रक्षा के लिए। साधनोति कार्याणि इति साधु, जो कार्यों को मतलब संसार के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन लोगों को साधु कहा जाता है। तो कहा दुखदाई कर्मों में प्रवृत्त दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं के कल्याण के लिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं हर युग युग में जन्म लेता रहूं, ऐसा मेरे लिए व्यवस्था करो। ये अर्थ है। अब समस्या यह है कि जिन्होंने अर्थ किया है वो व्याकरण पढ़े नहीं है। आप जिनका अर्थ पढ़ रहे हैं वो व्याकरण पढ़े हैं ही नहीं, और जब व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। ठीक है आदित्य जी? आदित्य जी माइक म्यूट है आपका। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक, देश गर्ग जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न था, जिस प्रकार से आपने कल कबीरदास जी के बारे में कहा, वैसे तो मैं आपने जो कहा कि जो उनका दोहा था उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं था कभी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतने धन से गुजारा होगा। लेकिन एक और कुछ और भी ऐसे दोहे थे। एक दोहा मैंने सुना था कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो करेगा, तू क्यों भया उदास। तो मुझे उसमें भी लगता था कि धर्म अधर्म हमारे सामने हो रहा है, मेरा घर उसके पास है, तो कैसे होगा? 100% ये गलत है। 100% ये गलत है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। अगर तेरे सामने बलात्कार होता हो, हत्या होती हो, डकैती होती हो, तो तुझे उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। कह रहे अगर गला काटने वाले लोग तेरे सामने गला काट रहे हो तो तू क्यों भया उदास। तो तुझे उदास होने की जरूरत नहीं, जिसके किए वो भरेगा, जो कर रहा है उसके कर्म वो भरेगा। यही बात अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने सोची होती, स्वामी श्रद्धानंद पंडित लेखराम ने सोची होती, गुरुदत्त विद्यार्थी ने सोची होती, ऋषि दयानंद सरस्वती ने, ऋषि पाणिनि पतंजलि ने सोची होती, श्री कृष्ण श्री राम ने सोची होती, तो संसार में कभी भी धर्म का कल्याण नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं खुद भी कह रहा हूं, कबीरदास जी ने अनेक गलतियां की हैं। अच्छा, अनपढ़ तो वो थे ही, लेकिन अनपढ़ता का प्रचार करना ये एकदम बेकार की बात है। अच्छा, इन सारे संतों में मैं सबका विरोधी नहीं हूं। इन्हीं संतों में एक संत हुए हैं संत रविदास। अगर आप संत रविदास को पढ़ो तो आप आश्चर्य करोगे, क्योंकि संत रविदास एक पढ़े लिखे संत हैं। संत रविदास दंडी स्वामी रामानंद सरस्वती के पास रहकर पढ़े। 10 साल तक उन्होंने जंगल में दंडी स्वामी रामानंद सरस्वती के पास रहकर शिक्षा पाई। कबीरदास भी उनके समकालीन थे। कबीरदास ने जब उन्हें पता चला कि एक दंडी स्वामी रामानंद स्वामी हैं जो ये विचार किए बिना कि ये व्यक्ति किस कुल से है और उसे शिक्षा देते हैं, और संत रविदास उनके पास पढ़े हैं, तो कबीरदास उनके पास गए। तो कबीरदास की परीक्षा करके रामानंद ने देख लिया कि पढ़ने लिखने की ज्यादा इच्छा नहीं है, उसमें यश प्राप्ति इच्छा ज्यादा है, ये व्यक्ति अपना ही कुछ खड़ा करना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने उन्हें स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। तो जब उन्होंने बार बार कहने पर भी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया, तो कहते हैं वो गंगा की जो भी नदी होगी वहां, उस नदी की पैड़ियों पर लेट गए, और सुबह अंधेरे में स्वामी उनका रामानंद जी का पांव इनके ऊपर पड़ गया लेटे हुए, और वो राम राम कहते हुए पीछे हट गए, और इन्होंने उसे ही गुरु मंत्र धारण करके दंडी स्वामी रामानंद सरस्वती को अपना गुरु घोषित कर दिया, और ऐसे उल्टी उटपटांग बातों का प्रचार प्रसार करने लगे। और उनके चेलों ने भी उनके जैसी ही बातें चलाई कि वो तो क्या नाम है, फूल से पैदा हुए थे फूल में मिल गए। अरे भौंरा था क्या, फूल से पैदा हुआ फूल में मिल गया, ऐसा कहीं होता है क्या। तो ये सब कहने सुनने की बात है। चलिए हितेश जी, धन्यवाद आपका, आपने उस तरफ ध्यान आकर्षित कराया। सुदेश तनेजा जी। सुदेश जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी। हाँ जी, जैसे हम लोग धन मतलब दान देते हैं सुयोग्य पात्र को या सुयोग्य संस्था को, तो जब कभी हम किसी सोशली कार्य में जाते हैं समाज में कहीं, तो वहाँ जैसे कोई आजकल जैसे ये चला हुआ है गणेश विसर्जन बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। तो क्या वहाँ हम जो पैसे
देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए दान वहाँ? देखो, जो गणेश विसर्जन आदि में जो लोग लगे हुए हैं, पहले तो वो पर्याप्त रूप से धनी लोग हैं, उनके पास धन हाँ की जी। कोई कमी नहीं है, वो तो धन को पानी की तरह बहा रहे हैं। तो ऐसी जगह जहां धन की आवश्यकता ही नहीं है, वहां धन देने का पहला ही आधार बिल्कुल खत्म। दूसरा आधार के वो विद्या उन्नति में कहीं काम आ रहा हो तो वहां भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी जगह दान न देके वहां दान देना चाहिए जहां वेद विद्या की उन्नति होती है। और आप नहीं, तो वो तो मतलब देते ही हैं। मुझसे यूं ही पूछ रही हैं। नहीं सुदेश जी नहीं, को हम इसलिए मैं आप सब लोगों को मैं हाँ, हाँ जी बोलिए। वो तो आप समझ गई हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आप सब लोगों नहीं से एक वो बात कहना चाहता हूँ सुदेश जी के बारे में। आप रानी माता जी बोल रही हैं ना? मेरी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं बाकी सब गूगल मीट के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, श्रोताओं से, कि ये गुड़गांव से हैं माता जी, और वहाँ इन्होंने अभी पिछले दिनों हमारे गुरुकुल को बुलाया था, और गुरुकुल की इन्होंने मतलब मेरा 40 मिनट का उद्बोधन था वहाँ, और इन्होंने गुरुकुल की, अब जैसे गुरुकुल चलते हैं सबको पता है, सारी जानकारी है, हम लोगों के पास भोजन तक की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, लेकिन खैर उसकी हमें शिकायत नहीं रहती है। तो उन्होंने गुरुकुल को 75,000 रुपए का सहयोग वहां करवाया है, उनकी पूरी संस्था ने मिलकर वो सहयोग किया है। मैं सबके बीच में इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं साधु उन्हें धन्यवाद नहीं देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है माता जी, हमें बहुत धन्यवाद। वंश जी, आपका प्रश्न। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये दान के विषय में ही है कि जैसे आजकल बहुत से मतलब पाखंडी लोग घरों पे आते हैं दान के लिए, या कोई अब जो जैसे ही चला है कि मुस्लिम लोग भी भेष बदल के दान लेने आते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? जूते मारने चाहिए। जो भी आदमी आपको लगता है कि ये पाखंडी है, और भिखारी को बिल्कुल भीख नहीं देनी चाहिए। भीख वृत्ति को बढ़ावा देना अपने देश के साथ एक तरह से द्रोह करना है, वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। भिखारी जितने हैं ये इनमें अधिकांश मुसलमान हैं, जो आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं और आतंकवादी संगठनों को अपनी जकात कटाते हैं, उन्हीं से बंदूकें खरीदा जाती हैं और आपके बच्चों को मार दिया जाता है। ऐसे भिखारियों को कदापि दान नहीं देना चाहिए। जी राहुल कुमार जी। राहुल जी। जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी, मेरा प्रश्न विषय से थोड़ा अलग था गुरुजी। जैसे हमारे क्षेत्र में देसी गाय की उपलब्धि नहीं है, इसके कारण मैं देसी गाय का घी तो प्राप्त नहीं कर सकता। क्या मैं जर्सी गाय या जो भैंस की गाय का घी से हवन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अगर देशी गाय का उपलब्ध नहीं है तब उस आपातकाल में आपातकाले मर्यादा न भवति, तब किया जा सकता है। किसका जो देश जर्सी गाय या भैंस का? बस वो तो सब एक जैसा ही है, फिर कोई अंतर नहीं। एक और प्रश्न था आचार्य जी जी। जिसे प्रतिदिन विश्वानी देव मंत्र का जप करते हैं, मैं आपसे इस विश्वानी देव मंत्र का अर्थ जानना चाहता हूँ। उसके अंत में जो 3 बार शांति पाठ का, उसका भी अर्थ जानना चाहता हूँ। ऐसे तो जो विश्वानी शब्द जो है, विश्वानी शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, है ना। दुरितानी कहते हैं दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, बुराइयां। तो परासुव दूर कर दे, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना रूप में परमपिता परमात्मा हमें आदेश दे रहा है, कह रहा है तुम अपने जीवन के सारे दुर्गुण, दुर्भावनाओं और बुरी चीजों को, अपने जीवन से सारे विश्वानी संपूर्ण दुर्गुणों को अब स्वयं से दूर कर दो। और कहते यद भद्रम, जो जो भद्र है कल्याणकारक है, परमात्मा आज्ञा दे रहा है, जो जो भद्र है कल्याणकारक है, संसार में जो कल्याण और आत्मोन्नति में साधक है, वह यद भद्रम तन्न आस्व, वह तुझ में तुरंत समाहित हो। अर्थात सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना, इसमें तुरंत उद्यत रहना चाहिए, और खट से असत्य को छोड़ देना चाहिए और खट से सत्य को ग्रहण करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। बाद में आता है ओम शांति शांति शांति, अर्थात 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से तुम बचने का प्रयास करो और उससे बचने के लिए उपासना करो। ये ईश्वर हमें आदेश दे रहा है इस मंत्र में। ठीक है जी जी आचार्य जी नमस्कार। साक्षी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य, दान और सहयोग में क्या अंतर होता है? सहयोग तो दया करके दिया जाता है, दान कर्तव्य भावना से दिया जाता है। आचार्य जी एक प्रश्न और था। जल्दी से प्रश्न पूछा करो।
प्रश्न ये था कि जब हम लोग रेड लाइट पर आपने बताया कि भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं जो देने चाहिए। ये थर्ड जेंडर होते हैं, किन्नर वगैरह, इन्हें भी देने चाहिए कि नहीं? नहीं देने चाहिए। दूसरे सारे देशों में, यूरोपियन देशों में ये जो थर्ड जेंडर होते हैं, ये थर्ड जेंडर बाकायदा शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करते हैं और नौकरी करके धन कमाते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। कई बार थर्ड जेंडर जो हैं बच्चों को गोद ले लेते हैं और बच्चों को गोद लेके वो बिल्कुल परिवार की तरह, जैसे परिवार होता है उसी तरह परिवार बनाकर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये यहाँ जो भीख की स्थिति चली है, ये भारत में चली है। इन लोगों को, सरकार को चाहिए कि जबरन इन लोगों को शिक्षा दे, पकड़कर इन्हें शिक्षित करे और इन्हें नौकरियों पर लगाए और इनके पुरुषार्थ का देश के लिए उपयोग करे। ये भीख मांगकर दुनिया को परेशान करते हैं, स्वयं परेशान। हाँ जी राघवेंद्र जी। 3 प्रश्न है आचार्य जी। पहला प्रश्न ये है कि जैसे जो संस्था या संगठन कर्मकांड को ज्यादा महत्व देती है और राष्ट्र रक्षा को उतना महत्व नहीं देती हैं, तो क्या दान हमें किसमें करना चाहिए, किसको ज्यादा वो करना चाहिए? देखिए कर्मकांड भी ठीक है। पहले एक एक प्रश्न का ले लीजिए, ऐसे में सब याद नहीं रहेंगे। कर्मकांड में भी दान करना चाहिए। कर्मकांड जब अति तक न पहुंच जाए, कई बार क्या होता है हम कर्मकांड को एक अति के लेवल पर ले जाते हैं। देश में ऐसे करोड़ों लोग अन्न से भूखमरी से मर रहे हैं और हम बहुत अत्यधिक ऐसा कर्मकांड उत्पन्न करते हैं जिस कर्मकांड से इतना अत्यधिक धन व्यय हो जाए कि देश में भूखमरी है उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, क्या वो यज्ञ नहीं है? क्या यही इतना सा ही यज्ञ रह गया है, इतनी ही पूजा पाठ रह गई है कि हम पूजा पाठ करते हैं? अनेक मंदिर ऐसे हैं जो नाना प्रकार के ऐसे बहुत बड़े बड़े कर्मकांड संचालित करते हैं जिन कर्मकांडों में करोड़ों करोड़ों रुपए का व्यय हो जाता है। मतलब लोग 8-8, 10-10 करोड़ रुपए का, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए का व्यय कर देते हैं और देश में भुखमरी और देश आतंकवाद और इन सारी समस्याओं से परेशान है, ग्रस्त है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि विचार करना चाहिए कि हमारे लिए गौण क्या है और मुख्य क्या है। तो हमारे लिए मुख्य है अपने लोगों की सहायता करना, अपने लोगों की रक्षा करना, इस समय राष्ट्र को बचाना, यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो उस मुख्य कर्तव्य की ओर हम मुख्यता से ध्यान दें और गौण रूप से उसकी तरफ भी ध्यान दें। दूसरा प्रश्न राघवेंद्र जी। दूसरा आचार्य जी ये है, जैसे दान के विषय में है, दान क्या धन ही से होता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे गृहस्थ मेरे जैसे लोग अपना दशांश नहीं दान कर पाते हैं, तो अपना समय का त्याग करके समाज में लोगों को जागृत करना या इस तरीके, क्या ये दान में आएगा कि नहीं आएगा? जी ये भी दान में आएगा, लेकिन जो दशांश दान नहीं कर पाते हैं ये केवल बहाना मात्र है। मान लीजिए मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, 5,000 रुपए कमा पाता हूँ, तो 5,000 में से ही तो दशांश करना है भाई। 5,000 रुपए का दशांश कितना बनता है? ये 5,000 रुपए का दशांश बनता है 50 रुपया, तो मैं 50 रुपया दान करूं। तो 50 रुपया दान करने से मेरे 5,000 रुपए में बहुत ज्यादा हानि नहीं हो जाती है। ये जो लोग ये कहते हैं मैं धन दान नहीं कर पाऊंगा, तो वो केवल रास्ता ढूंढते हैं। तो दशांश दान करना चाहिए। दूसरी चीज ये है, श्रम भी दान है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि श्रम दान भी करना चाहिए और अन्य दान भी है, विद्या का दान भी है। एक ब्राह्मण है, भूखा है, वो तो मतलब भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाता है, तो वो अपना पुरुषार्थ दान कर रहा है, वो भी दान में गिना जाएगा। चलिए राघवेंद्र जी का तो म्यूट हो गया है। उच्च कोटि का दान आचार्य जी कौन सा माना जाएगा? विद्या का। जी तीसरा प्रश्न आचार्य ये है कि गीता में एक 70 श्लोकी करके गीता आती है जो लाजपत राय जी के द्वारा आया हुआ है, तो क्या वो जिस प्रकार वो घोषणा करते हैं कि यही वास्तविक गीता है, मैंने बाली द्वीप से इसको मंगवाया है, इस तरीके उसमें 70 ही श्लोक हैं, तो क्या ये तो मैं भी मानता हूं कि जब युद्ध आमने सामने खड़े थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, तो उस स्थिति में वहां पूरा दिन गीता का उपदेश चलता रहा हो और दुर्योधन हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा हो, ये संभव नहीं है। बल्कि दुर्योधन तो उसी समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि से कहता कि यही समय है, इस अर्जुन को मार दो, ये मूर्ख जब तक इस अवस्था में है, इसी अवस्था में इसे मार दिए जाने पर हम युद्ध असरलता से जीत जाएंगे। और जब पितामह भीष्म कह रहे हैं मैं 10,000 रोज मारूंगा, तो युद्ध में तो पूरी तरह वो लगे हुए हैं, उनकी पूरी भावनाएं युद्ध में काम कर रही हैं। तो इन परिस्थितियों में जबकि वो युद्ध में पूरी तरह संलग्न है, वो आराम से उसे मार सकते थे। तो ये मैं भी नहीं मानता हूं कि पूरा दिन जो है गीता का उपदेश चलता रहा होगा।
जैसे कोई आदमी लड़ाई में जब लड़ने के लिए प्रवृत्त ना हो तो थोड़ी सी बातें कहकर उसे उकसाकर लड़ाई के लिए तैयार कर दिया जाता है, वही काम श्री कृष्णचंद्र महाराज ने किया था। तो मैं तो ये मानता हूं वेद के 2 मंत्रों का उपदेश वहां है। एक मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्यान जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम, और दूसरा है कुर्णन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत शतम समा। ये 2 मंत्र हैं। इन 2 मंत्रों को ही व्याख्या करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन को जल्दी से बात समझ में आ गई। अर्जुन ऐसा अपात्र नहीं था कि उसे कई दिन लगते समझाने में, और तब युद्ध शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि दुर्योधन ने कहा बैठो बैठो भाई, बैठ जाओ, अभी उपदेश चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अरे वो कह रहा है सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, सूच्याग्रम नैव दास्यामि, तो वो आदमी कहाँ शांति से बैठने वाला था। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य। आशुतोष। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, जैसे आप जो ये काम कर रहे हो तो हम भी मतलब जो हम हाँ, बोलो। हमारे जैसे बहुत सारे हैं जो अपने अपने हिसाब कर रहे हैं, लेकिन जी हम जैसे लोग तो क्या समस्या आती है कि हम लोगों को समझा के 1 2 3 साल में हिम्मत हार जाते हैं और फिर अपना काम छोड़ देते हैं बीच में। क्योंकि कुछ तो लोग वे हैं जो जिन लोगों को पता ही नहीं क्या समस्या आने वाली है, जिहाद क्या है, लेकिन जिन लोगों को पता है जिहाद क्या है, लैंड जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है, वे भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी मन बहुत दुखता है पर हम कर कुछ नहीं पाते, तो उस बारे में जी आपको मार्गदर्शन चाहिए। नहीं, बस मन नहीं दुखाना है, उसमें मार्गदर्शन की कोई बात ही नहीं है। आप अपना कर्म करते जाओ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यत्न क्रियते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। प्रयास करने पर भी अगर सफलता ना मिले तो तुम्हारा दोष नहीं। इसलिए अप्रसन्न मत हो, दुखी मत हो, डिप्रेशन में मत जाओ, अवसाद में मत जाओ। अपना कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ज्यादा मत करो। अब मैं समाज में काम करता हूँ तो कितने लोगों को जगा पाता हूँ। अब मैं 1000 लोगों पे काम करता हूँ, 10 लोग जागते हैं तो मैं 990 लोगों के लिए पछताता नहीं हूँ, 10 लोगों के लिए प्रसन्न होता हूँ। यही भावना बनाए रखो तो काम कर पाओ। हाँ ठीक जी। है तीर्थराज जी। हाँ आशुतोष, संक्षेप में करते हैं ना जी क्योंकि समय पूरा हो रहा है और बहुत सारे लोग बचे हैं। तीर्थराज जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आज मेरा प्रश्न नहीं है, एक मेरी तरफ से सुझाव है। ये कहना चाहता हूँ जो गुरुकुल के लिए जो समस्या आ रही है उसके लिए मैं अपनी जमीनें दान करना चाहता हूँ, और यूपी चंदौली में, वाराणसी के निकट। तो अगर मेरे से अगर जो समझ में आ रहा है कितनी जरूरत है वो थोड़ा डिटेल में अगर मुझे पता चल जाए, और कब तक आपको जरूरत है, क्योंकि मेरी ये मंशा थी कि एक गुरुकुल हम चला सकें। तो अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कितनी भूमि है आपकी? मेरे हिस्से में तो टोटल भूमि अगर फिलहाल में मेरे जो नाम पे है वो 3 बीघे के आसपास है। कितना आप देना चाहते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। जितने गुरुकुल के लिए आवश्यकता होगी गुरुजी हम देना चाहेंगे, और गुरुकुल के भी लिए कहीं से जरूरत पड़ेगी तो हम कमा के लाएंगे, लेकिन चाहते हैं राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना। गुरुकुल के लिए 5-6 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो 5-6 एकड़ तो नहीं हो पाएगा, हालांकि हमारे पास अगर माता जी के हिस्से का तो अभी मिलेगा नहीं, वो तो बाद में ही मिलेगा। तो अभी हमारे पास 3 बीघा। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लिखिए और मुझसे बात कर लीजिए अलग से, ठीक है? जी और जी, आपका नंबर है पर्सनल, मैंने मैसेज किया है मैंने आपको। हाँ, तो कोई अगर संभावना इसमें होगी तो हम उस संभावना पे विचार करके देख लेंगे, ठीक है? और देख लेंगे अगर कुछ सहयोग हो सकता है तो मैं भी मानता हूँ कि इस समय गुरुकुल सबसे मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। हालांकि मुझे रोने पीटने की आदत नहीं है, मैं कहीं भी जाकर कहता नहीं हूँ, आप लोगों से भी नहीं गुरुजी, हम गुरुकुल खुलवाने के साथ साथ हम उसको पूरा संचालन करने की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अध्यापक हूँ और मैं पिछले 11 साल से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया भी था, हालांकि मैं संविदा पे हूँ, लेकिन मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं अपने राष्ट्र निर्माण में मेरा एक सहयोग हो छोटा सा, जो मेरे से पुरुषार्थ में बन सके। ठीक है, बहुत साधुवाद है आपको, आप ऐसा सोचते हैं, ये बहुत कल्याण की बात है। लेकिन गुरुकुल एक अलग प्रकार की संस्था है, उसे चलाने में बहुत तरह का बलिदान करना पड़ता है, मन से भी। तो वो मैं आपसे पृथक से बात कर लूंगा, तब आपको समझाऊंगा कि कैसे चलता है। हमारा गुरुकुल इस समय बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, और मैं कहता हूँ कि मुझे रोटने पीटने की आदत नहीं है, लेकिन किसी प्रश्न के प्रसंगवश मैंने आपको ये बता दिया है, मुझे ज्यादा कहने वहने की आदत रहती नहीं है। कोई बात नहीं आचार्य जी, हम जो भी जो हमारे हिस्से में सहयोग है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आसपास की अगर जमीन एक्वायर कर सकते हैं हम लोग सहयोग करके एक दूसरे का, तो वो कर सकते हैं, मिल जाएगी। इसके लिए जरूरत जो भी पड़ेगी वो मिल जाएगी। चलिए अच्छा, मेरा एक सवाल और था गुरुजी कि जैसे उसमें किसी भी जाति धर्म के लोग पढ़ सकते हैं या फिर उसमें कुछ
रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें? हमारे यहाँ गुरुकुल में हर जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। मेरे गुरुकुल में ब्राह्मण भी हैं और चमार भी हैं, सब पढ़ते हैं। बस यही चीज जानना था, क्योंकि हम इसी भावना के साथ हम जुड़ना चाहते हैं कि उसमें किसी भी धर्म के लोग, धर्म तो नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी जाति के लोग जुड़ जाए। जी जी। मैं बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकती हूँ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को कई तरह बढ़ावन साखा। तो कर्म करने से फल मिलता है कि जो पहले से ही निश्चित है कि हाँ ये होना ही है, तो फिर कर्म की क्या जरूरत है? देखो दोनों बातें सही हैं। वही है वही जो राम रचि रखा, वही हो रहा है जो भगवान ने रच रखा है, इसमें तो क्या संदेह है। संसार की रचना परमपिता परमात्मा ने की है, तो वैसी ही संसार की रचना हुई है। और ये रचना हमेशा से पहले होती चली है, यथा पूर्वम कल्पयति, इससे पहले भी हुई है और आगे भी इसी प्रकार होती चली जाती है। तो हुई है वही जो राम रचि रखा। परमात्मा संसार में जिस प्रकार संसार की रचना करता है वैसी ही रचना होती है, लेकिन जीव अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्म के संबंध में ये बात नहीं घटती है कि होइए वही जो राम रचि रखा। मनुष्यों के संदर्भ में कि जो आपका भाग्य वो तय नहीं करता है, आपका भाग्य आपके कर्म तय करते हैं। आप जो कर्म करते हैं उसी का फल भोगते हैं। ईश्वर आपको अपनी मर्जी से आप पर कोई प्रारब्ध नहीं थोपता। अच्छा, जैसे कि जो व्यक्ति बच्चा पेट में है, उसके पिता या माँ पिता खत्म हो जाते हैं, तो वो उसने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि बाप का सर साया हट गया सर से, तो उसने तो अभी पेट में है, कोई कर्म नहीं करा। ये तो नहीं कह सकते कि उसने क्या कर्म किया है, लेकिन निश्चित रूप से वो कर्म करके आया है। पूर्व जन्म में उसने ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों का उसे परिणाम मिला है। मतलब यही मैं जानना चाह रही हूँ, पूर्व जन्म के कर्म भी इंसान पे इफेक्ट डालते हैं कुछ? हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के कर्म आप इस जन्म में भोग रहे हैं। वो कहीं किसी कारण से पेंडिंग रह जाते हैं, रुक जाते हैं, चलते रहते हैं, कई बार पूरे मिल जाते हैं, कई बार सांसारिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत उनका परिणाम मिल जाने से ईश्वर उनका परिणाम घटा या बढ़ा देता है। तो वो ईश्वर जानता है। इस कर्म की जो गति है वो बड़ी विचित्र है। ऋषि व्यास कहते हैं कर्म की गति इतनी विचित्र है कि उस विचित्र गति को जीव अपने असंख्य जन्मों में भी नहीं जान सकता है। इसलिए किस कर्म का क्या परिणाम है ये किसी ऋषि ने कहीं उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हर कर्म का एक निश्चित परिणाम है जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान में संग्रहित रहता है, और परमात्मा उसी के हिसाब से मनुष्यों को फल देता है। कई बार ये होता है कि हम दूसरे जीवों के कारण भी दुख उठाते हैं। मान लीजिए एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने आके एक आदमी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। आदमी की आयु 80 वर्ष की थी, लेकिन ये 40 वर्ष की आयु में ही चल बसा। तो इसकी जो बची हुई 40 वर्ष की आयु है, वो जो भोग बचे हुए थे, उन भोगों को परमपिता परमात्मा इसे रिफंड करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति परमपिता परमात्मा करेगा। लेकिन संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कुछ हम भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के किसी न किसी कर्म का परिणाम है, और किस जन्म के कर्म का परिणाम है ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, ऐसी दंत कथा है, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण मैं यहाँ लेटे लेटे अपनी योग साधना की दृष्टि से ये देख रहा था कि मेरे पिछले जन्म में किस कर्म का ये परिणाम है, लेकिन मुझे बहुत सारे जन्मों में अपने किसी कर्म का ये परिणाम दिखाई नहीं देता है। तब श्री कृष्ण और उनके बीच में जो बात हुई वो योगियों के बीच में हो रही बात का ही व्याख्या लगती है। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि हम पिछले जन्मों का कर्म भोगते हैं। ठीक है, देखो जीवन मृत्यु तो निश्चित है ना, निश्चित समय पे मृत्यु आनी है, तो ट्रक वाले का दोष क्या है? मृत्यु तो निश्चित है ना, जहाँ जिसको मरना वो तो वहीं मरेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ऐसा आपको गलत लगता है। वो तो अपने कर्मों पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ मरूंगा। अब मैं सेना में भर्ती हो गया तो बॉर्डर पे मर जाऊंगा, मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो देश के भीतर मर जाऊंगा, मैं अपने घर में ही रहा बीमार होके मर गया, ये कोई निश्चित है? मेरा कर्म कैसा है उस कर्म पे डिपेंड करता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी। मैं स्वस्थ रह के मरूंगा या तड़प तड़प के मरूंगा, किसी गुंडागर्दी करते हुए कहीं बदमाशी में मारा जाऊंगा, या सज्जनता से अपना जीवन सुखी बिताते हुए मर जाऊंगा, ये कर्म पर निर्भर है। तो मेरे कर्म पर निर्भर है ना, तो फिर ट्रक वाले का क्या दोष है? वो तो मेरा ही कर्म था जिसके कारण मुझे मृत्यु हुई है। ये ऐसा मुझे मृत्यु किसका दोष? ट्रक वाले का। जैसे मान लो ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, तो ट्रक वाले का क्या दोष? तो मेरा ही कर्म था ना, ऐसा कि मैं रास्ते में निकली और लापरवाही से चल रही थी या ना भी चल रही थी। दोनों हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपके किसी कर्म का परिणाम हो, और ऐसा भी हो सकता है ये ट्रक वाले का स्वतंत्र कर्म हो। उसने अपना स्वतंत्र कर्म करके बदतमीजी से, आप तो बिल्कुल शेड में बचे हुए खड़े थे सारे नियमों का पालन किए हुए, और आपके ऊपर आकर ट्रक चढ़ा दिया। तो ये भी हो सकता है कि ये आपके किसी कर्म का परिणाम हो। ये भी हो सकता है कि ये ट्रक वाले का स्वतंत्र कर्म हो जिसके कारण आपने दुख भोगा। ये दोनों हो सकते हैं। कौन सा है आप और मैं नहीं कह सकते।
एक क्वेश्चन और बस, जैसे हमने इस जन्म में, ठीक है, पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे तो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन इस जन्म में अगर हम किसी को शिक्षा दिलवा रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो फिर भी निगेटिव क्यों मतलब हमारे सामने आता जा रहा है, रिजल्ट निगेटिव क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों? आपके पास 10 गाय हैं और उनमें से 3 भैंस मर गई, कितनी गाय बची? 7। कैसे? आपके पास 10 गाय हैं, दोबारा से प्रश्न सुनिए पहले ध्यान से, 1 मिनट म्यूट कीजिए और मेरा प्रश्न सुनिए बहुत ध्यान से। आपके पास 10 गाय हैं, उन 10 गाय में से 3 भैंस मर गई है, कितनी गाय बची? गाय तो 7 ही बची ना, भैंस मरी है 3। गाय तो सारी बची। गाय तो सारी बच गई ना, गाय तो सारी बची ना, भैंस थी कब? हाँ वही तो, गाय तो सारी बची ना। जब गाय सारी बच गई हैं तो पुण्य कर्म, जैसे गाय में से भैंस और भैंस में से गाय घटाई नहीं जा सकती, भैंस में से भैंस घटेंगी, गाय में से गाय घटेगी, तो आपने जो पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म ही घटेंगे या बढ़ेंगे, पुण्य कर्म ही घटेंगे या बढ़ेंगे? मान लो आपने पुण्य कर्म 50 कर दिए और आपने 3 कर्म जो है वो पाप कर्म कर रखे थे, तो पुण्यों में से पाप नहीं घट सकते हैं। जो 20 कर्म आपने पुण्य के कर रखे थे वो 20 पुण्य कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और 3 जो पाप कर रखे थे उन 3 पाप को भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा 20 में से 3 घट के 17 रह जाएंगे। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे ठीक है हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे तो बुरे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, हम रिजल्ट खूब अच्छी तरीके से मिल रहा है हमें इस जन्म में, लेकिन इस जन्म में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम अच्छे कर्म करें और हम मतलब आगे हमारा फ्यूचर अच्छा हो, बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, शिक्षा दें, लोगों की हेल्प करें, लेकिन बावजूद हमें रिजल्ट नेगेटिव ही मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा हमारा, तो क्या है ये? इस प्रश्न का उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया, अपने प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया। आप कह रही हैं कि अब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अब जो आप वर्तमान भोग रहे हैं ये किसी अतीत के कर्म का परिणाम भोग रहे हैं वर्तमान, और वर्तमान में जो कर रहे हैं इसे भविष्य में भोगेंगे, इसे वर्तमान में नहीं भोग सकते। ठीक है, इसका मतलब अच्छा रिजल्ट मिल सकता है फ्यूचर में। हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाता है, हमारा अतीत हमारे वर्तमान को बनाता है। आप जो करके आए हैं वो वर्तमान में भोग रहे हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे भविष्य में भोगेंगे। नमस्ते आचार्य जी।